हाँ, तो पांचों चीजें मिलते तो अंजोर हो जाते, वही में जीव आ जाते या भगवान आ जाते। जैसे दिया में तेल करके बाती करके बाहर दे तो प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवान आ, भगवान है प्रकाश रूप में ही। तो जब पांचों चीज मिलते तो प्रकाश हो लग जाते, और प्रकाश ही ईश्वर का स्वरूप है। इस तरह से जीव और प्रकृति, तो महाप्रकृति में नारायण आ गए, इसलिए उसका नाम नारायण हुआ, है नहीं? तो अब कहीं मर्धन कही तो क्या चाहिए तो को बताओ कि तो अजर अमर नहीं हो सका मुसलमान, तो मुका अजर अमर बहुत बलवान बेटा ऐसे। अच्छा ठीक है, तो का मैं बलवान बेटा देता हूँ। जाते हैं जेका शुरू में देखबे और पसंद करबे तेकरे न बिहाव करबे। हाँ पैसा तो ठीक, वहाँ से वरदान पाई तो मुकर रेंग दी तो जब चलत चलत गई तो एक धन वो जंगल में यक्षिणी रहे, भूतनी, यक्ष किन्नर गंधर्व होते ना, ये सब ये संसार में है। अब ऐसे कहते फलाना हाथ धराते तो अरे आन को कोई धराए का सकी होगा, वो तो खुद भगवान की स्वरूप है। भूतों में देव जो नहीं, यहाँ भूत है देव जो नहीं, कोनो की धराए में नहीं धरे। ये गलत बात नहीं करना चाहिए। हम सब अनुभव करे हैं, 88 वर्ष की उम्र बालान हम सबको देखत 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 सोचत सोचत, और कई बार हमन ओकर पर तिंगा भी पाए हैं। अब हमारे गाँव में होते से बिछुन मन यहाँ टेका देखे हैं, आउ देखे भाड़ी के जन तो इतना नहीं पा रहा, तो सब देखे ना नहीं, कोई किसी के नहीं बने बिगाड़ से कोई नहीं जाने, न कर नहीं सके, केवल पेकर पाप भर लेते, फलाना करते ठिकाना करते, कोई कर नहीं सके। धनंजय मटियारी 51 रुपया भगवती के चरणार बिंदमा बोले आदि शक्ति महामाया की जय। तो हाँ महाराज जी, तो प्रजा जी कहते हैं भेजबे टेकरे बिहाव करबे, बोला नहीं मत कही। हाँ तो जात जात में जन भूतनी रहे तो हर अच्छा सुंदर रूप बना ली, और बढ़िया रूप बना के और बढ़िया पहिरे ओढ़े, अब ये गई तो हंसत रहे उनसते मैं बिहाव करे बर हो जाता हूँ। फिर तो बर तो मैं हूँ कि मौका ब्रह्मा जी कहे है जी के देखबे टेकरे नहीं, तो चलना तय हम बिहाव कर ली से चलता हूँ। अब वो दोनों जन तैयार हो गई, बिहाव कर ली। अब बिहाव करी तो अब होकर कथना अनुसार बिहाव होगी। जब रात हुई तो वो भैंसी हो जावे, भैंसी बन के भागी और गई अस्पताल लोग डर तो वो गई संग में, तो उनकर ऊपर सगा अलग रही से, इनकर सगा अलग, यह रानी वह यक्षिणी है, यह राक्षस आदमी रूप। तो एक घर हमर सगा बिहाव करेगी कि कुदाइन होकर सगा में कुदाइन, तो वो यक्षिणी हरेला नहीं छोड़। अब कुदावत कुदावत बन भैंसा बड़े सिंह वाला, कुदावत कुदावत थर हो गए रहे। अब यहाँ आ गई मृत्यु लोक आ गई, आगे भागत 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 वो भैंसा 22 सिंह मतलब फल की चीरी से कर शरीर का, और रंभ का चीर दी तो वो जो यक्षिणी भूतनी रहते हैं गर्भ में हो गए, तब ओकर लेकर के अपन पति रखे इसमें सती हो जाऊंगी। जब मैं कोई मूलम बिहाव नहीं करी, अब ये हम बिहाव करे तो मोर पति के संग में सती हो जाऊंगी कि
लकड़ी के चिता बना करके और वही माँ आगे लगा के भाई के मैं जल के मर जाऊंगी। तो जब जले लगी तो ओकर अंदर से रक्त जो रही से रंभ के वो रक्त है रक्त बीज नाम के एक लड़का पैदा कर दिए। रक्त बीज अर्थात एक मुंजी भूया में गिरे तो एक राक्षस पैदा हो जावे, ओकर रक्त ही है बीजा बन गई। नहीं तो मनुष्य के रक्त के छान छान करके जाए के बाद फिर बीज बनते, वो बीज से फिर संतान पैदा होती। वो बीज माँ यदि कोई आदमी सूक्ष्म रूप से देखी तो जो ये ब्रह्मांड है, जैसे जामुन के गुठली फोड़ के देख, नानकन जामुन के पेड़ तो कमी नहीं। पोखरा का तय उकर जो खाए के पोखरा तेरा चाप के और अलग करके देख तो नानकन पूरे ही रहते हुई माँ। ऐसने शरीर में मनुष्य के ब्रह्मांड रहते बीज माँ। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इस ब्रह्मांड का छोटा रूप ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर का बड़ा रूप ये ब्रह्मांड है। इसीलिए जब वातावरण आते तब सब जब का वे हवा चलते तो प्रभावित करते आदमी ला तो खोखी जी उधर लेते। गर्मी के प्रभाव पड़ते तो गर्मी में झोला झोला जाती। ये सब ब्रह्मांड के प्रभाव से मनुष्य ला उकर प्रभाव होते और वो भी उकर साथ में ब्रह्मांड का साथी है। तो है नहीं भाई, पानी आगी सबका ये साथी है। तो ये तरह से वो रंभ का जब रंभ हमारे रक्त ऐसे तेने बीज बन गए, रक्त बीज नाम करके राक्षस निकाल गई। और वो जो ऊपर घर वाली रही से यक्षिणी तेकर जले माँ ओकर पेट ले जो बच्चा रही से तुम घर पड़वा कस नानक पूछी और पड़वा कस मुँह और निकली तहाँ जाके डबरा में हुई। अब दूझन हो गई राक्षस में सुनी कि हमारे दूझन बड़े बड़े राक्षस पृथ्वी में हवा लेके चल दी नोला और ओला लेकर के रखवारी करी, नौकर पढ़ाए लिखाए खाए पिए सबके इंतजाम करे और रक्त बीज भी बढ़े लग गए और ओकर मैखा सुरनाव हुई। वही पूछी रहे, सिंह रहे और छुरिया सिंह के रहे और बड़े बड़े आँखी रहे, भारी बल रहे ऊपर राक्षस के और यक्षिणी के दोनों से वो पैदा हो रहे। और जब वो पढ़ावत 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 पूरा पढ़ा डाली और जब देखी न ओकर बल का तो मन महा उसने शारीरिक बल की कीमत राक्षस मनमा तो वही राजा बना दिए गए। यही राजा बना देते थे समाज में कि जो बलवान हो है वही राजा हुआ है। तो मैं खासुर राजा होगी। और एक दिन आप सोची कि अब मैं बहुत दिन हो गए देवता मन का अमृत का पियत बैठे हैं और हम एक बूंदी नहीं पाई था। अब हम अमृत का पियत अब ई मन हमारे करेंगे। काबर बलवान रहे अपन सेना का लेकर के आक्रमण कर दी। तो वहां पहली दूत भेजी कि मैं आवत हूँ। तो इंद्र कही सरे काय आवे कही भैंसा तुम्हार पशु रूपस्थल में बुद्धि नहीं है। हमन यहाँ अग्नि देवता, वरुण देवता, यम देवता और कुबेर देव सब जितने देवता है तुम सब मिल करके तो हम सामने माओ तो लोहा लेबू कही और तय हमर इंद्रासन में तय आक्रमण नहीं कर सकस। वो बार बार देखी कि नहीं आवत है तो फिर आक्रमण कर दी और लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू होगी तो भगवान विष्णु ला कहीं महाराज
कहीं नहीं सब पूर्ण जाबो, कहीं सब मिल जा करके लड़ाई लड़ी। तो वो समय महिषासुर देखी कि इनके पास ज्यादा ताकत है, तो वो लड़ाई बंद करके वो चले गए तपस्या करें। और तपस्या करते 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 भयंकर तपस्या करी, बिना खाए पिए धुआं उड़ रहे। महिषासुर वरदान मांग रहे, तो ब्रह्मा जी आएंगे वरदान माँ में मृत्यु भवे क्वचित, मेरी मृत्यु ना हो ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा के नहीं, ऐसा वरदान नहीं मिल सकता। मृत्यु तुम अपनी इच्छा से मांग सकते हो कि मेरी मृत्यु पत्थरा में हो, के लकड़ी में हो, के माछी चाबे में हो। एक राक्षस माछी चाबे में मोर मृत्यु हो कह रहे, वो का मारे से बैठे न पट के मारे मर जाए एक। वो तो वहाँ ताकत लेके आए थे मारने वाला। कहीं कैसे मर गए थे, कहीं मैं पूरा संसार में जत का पुरुष वर्ग है तेकर हाथ से न मराओ। योसा किम्मे हनिष्यति, माई लोग काम हमारे सच्ची। मैं माई लोग का तो एक जानठी में अलगाद फेंक देता हूँ ए दी। और स्त्री बध्य में स्त्री के द्वारा भले मारे जाओ कहीं, लेकिन पुरुष मूला मत मार सके। तब भगवान जब वो आई से लड़ाई के मैदान में, तो भगवान विष्णु के इनके देखो देवताओं, परिणाम को विचारे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। इसने स्त्री के द्वारा मरने का जो वरदान प्राप्त किया है, तो स्त्री नहीं मारे सके न मोर स्त्री एक मारे सके, न कोई के नहीं मारे सके। तो आदि शक्ति महामाया ने जाके पूछा कि ये कैसे मरी। तो उनका तो हम नहीं जानी था महाराज, वो आदि शक्ति महामाया कहाँ रहते कि मैं बताऊँ। चलो सब के सब, तो सब के सब गई हैं हिमालय के किनारे माँ, और जाके सबसे प्रथम विघ्न को भगाने के लिए विघ्न विनाशन भगवान की पूजा करे जाती। तो विघ्न भगवान विघ्न विनाशन की पूजा करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्न विनाशन भगवान की पूजा करके और फिर दुर्गा महारानी की वही में पूजा करेंगे और कलश जलाएंगे। तो कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कुक्षोक्षु सागरा सर्वे सप्तम दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हेधर्मण अंगस्य सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रित। कलश मात का देवता रथे और सब देवता का वाहन करके और ज्योत जला करके भो दीप ब्रह्म रूप स्वम कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप रूपी ब्रह्म, आप इस यज्ञ की रक्षा करो कही के प्रार्थना करी नहीं। और फिर सब देवता मिलकर के देवी के जप शुरू कर दिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। ये 99 मंत्र है, सब बड़े मंत्र हैं।
एला हमन जब करके देखे हैं, जब कोई बाधा आने मंत्र में महामृत्युंजय में नहीं जाए तो ये नवारण मंत्र में जाते। कठिन से कठिन काम सिद्ध होते तो नवारण मंत्र। एक जन शिक्षा क्या कहते, शिक्षा कर्मी भठोरा साही नाई तो अगर बहनी बद्रिका रखे, अब ओकरे पतोए और हम मूलो विश्वास नहीं रही थी, हम दूर जन कह रहे मैं और करी तो कहे मत करा, कहीं कुछ नहीं है ऐसे कहे। वो लड़की है और दुर्गा के पार करें और ओकर घर के कुछ जीव आए हुए कि ओकरे घर के नाम लेवाए, ओकर पिता बाबा मन के लड़की के। और तीसरा दिन हवन करके घर आए तो आके बताई ठीक हो गई, वास तक के ठीक है। यदि कुछ बाने दिमागी हालत होती तो बिगड़े रहती, लेकिन दिमागी तो कहे कि मतलब ओम नवारण मंत्र के बहुत बड़े प्रभाव है। तो नवारण मंत्र जपिन देवता मंत्र तो एक दिन भगवती के स्वरूप दिखाई दिए। कैसे जपतेगा तो हिला मैं सुमीरा के दानों स्त्री बध्या, स्त्री के हाथ से मरे के वरदान पाए तो हम के कोई घर वाली मन लड़े नहीं जाना थी। तो तोर शरण आए हम तय हमर रक्षा कर दे माता, कहाँ जाई तोर बिना। हे मातेश्वरी शरण है हम आपके थे। तब कही मैं तुमल्ला शक्ति प्रदान करे हों, विष्णु कदे हों लक्ष्मी रूपी शक्ति और ब्रह्मा सरस्वती रूपी शक्ति और महाकाली रूपी शक्ति रुद्रला दे हों और वरुण के पास शक्ति, सब जितना भी शक्ति दिए हों सब अपन अपन वाहन में बैठ बैठ के सब कोई आवा हिमालय के तीर में। तब काम चली जैसे गिधाओ हमन बना ले बोली तू पहले हमारे शक्ति भेजा। हाँ माता तो प्लस देवता मन अपन अपन शक्ति में भगवान विष्णु के शक्ति है गरुड़ में चढ़ के गए ही
ब्रह्मा की शक्ति हरहंस में चढ़ की गए और शंकर भगवान की शक्ति वृष वाहन में बैला में चढ़ के गए। और ये तरह से अपन अपन शक्ति में अपन अपन वाहन में चढ़ चढ़ के सब शक्ति वही कुरवाई। 33 करोड़ हुई सब देवता, सब एक हो गई न भगवती आदि शक्ति महामाया। और हिमालय से और सिंह के ऊपर बैठे हुए भगवती, और आगे आगे भगवती जा रही हैं सिंह में बैठे हुए, और सब शक्ति देवता मन के साथ में जा रहे हैं। और जहाँ पर महिषासुर के युद्ध स्थान रही थे, जहाँ पर महिषासुर रहते थे, उन्हें बाहर में एक बड़े भारी स्थान रही थे, युद्ध क्षेत्र जिला कहे जाते थे। उन्हें भगवती नीम के पेड़ है 3 ठन, वही नीम के पेड़ के नीचे भगवती जाके खड़ा हुई। और सब जितना भी देवता मन के शक्ति है वो सब मन साथ में रही। और वहां से पता भेजी नहीं कि जाओ महिषासुर को कह दो कि जगन माता, संसार की माता आदि शक्ति भुवनेश्वरी मंडीप बिहारिणी भगवती, जो इस संसार की रचना में साथ देने वाली आदि प्रकृति है, वो है एक से क्या है कि अमर भुवन राज्यम, देवताओं के राज्य को महिषासुर तुम हड़प रहे हो, ले लिए हो। देवता लोग शक्तिहीन होकर आ गए हैं और सब तुम हड़प लिए। तो ऐसा नहीं होता, अपने अपने स्थान में सबको रहना होगा, सबके लिए मर्यादा है। जस मर्यादा जगत की बांध दिए करतार, राजा रंग जति सती सोई करत व्यवहार। उसके अनुसार तुमको चलना होगा, देवताओं को भी चलना होगा। अतः तुम अपने स्थान में जाओ, पाताल का राज्य तुम्हारा और दिवा स्वर्ग का राज्य देवताओं का। और इसमें कहो कि हम नहीं मानते, पहले तो तुम्हारा वही बंटवारा हुआ तो तुम मान गए थे कि हम लोग पाताल में रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे, चाहे जो खाए जो बनाओ। तो तुम अपने स्थान में रहो, अपने स्थान में रहो। अब तुम अपने स्थान को नरक बना डाले तो उसका जिम्मेदार हम थोड़ी है। अपने स्थान को लोग स्वर्ग बना दिया उन्होंने, बढ़िया घर बनाया, रहने का स्थान बनाया, सब में पंखा लगा दिया, उसका आराम तरफ बढ़िया है। और तुम लोग सबको किचन में बाहर सब धुआं भर दिए, कचरा भर दिए। तो कचरा तुम भर दिए, तुम साफ करो अपना कचरा, कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है तुम्हारे घर का। तुम अपने घर में साफ नहीं रखते तो सब मच्छर तुम्हारे घर में भरा हुआ है, कौन तुम्हारे घर में मच्छर भगवान जाएगा। तुम अपना मच्छर तुम भगवान, नहीं तो अपना मच्छरदानी लेके सो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। तुम्हारा अपने घर में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम गली में उठकर, गली में खड़ा होकर के किसी को तुम गाली नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हारी गाली से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। तुम अपने घर के अंदर में रहो, आवाज न निकले, चाहे बिना कपड़ा के रहो तो कोनो बढ़े नहीं जाए। बाहर में बिना कपड़ा के आवे बड़ा जी, तुरंत तो ये एक्शन हो जाए। ऐसा तुम नहीं कर सकते, समाज में तो रहते हो तुम, सामाजिक व्यवस्था अलग होती। ये जाके बोले महिषासुर के पास कि देवी स्वयं जगदम्बा आई हैं, जो संसार की व्यवस्था करती हैं, मूल प्रकृति देवी। तो या तो तुम राजाओं देवताओं के स्थान को छोड़ करके पाताल लोग चले जाओ, और यदि तुम नहीं जा रहे हो तो तुम युद्ध के लिए आ जाओ। मैं महिषासुर को मार करके और देवताओं के राज्य को देवताओं को देने के लिए आई। इसलिए महिषासुर, तुम मेरे आदेश समझो, या मैं तुम्हारे पास एक पता भेज रहा हूं कि तुम चाहे आदेश न समझो तो तुम ये सोच कर करो कि न्याय करना है, न्याय के साथ जीना है, न्याय के साथ मरना है।
महिषासुर कही ये नहीं जाने कि पता देने वाला का जान ही धूम्रलोचन। हाँ महाराज, असल में वो हर बार पता लगावत आए जाते कुछ भी कहूँ कब बिहाव करे बर मोर लगाए हुए ना तभी आए, नहीं तो मोरन कोने आए थे। अच्छा बर खुदत आए हुए हैं और कहा थोड़ा तो मैं बिहाव कर जा पूछ के आओ कोई ये पता बताने वाला का जान ही कही मैं जान था। और वहाँ भेजी धूम्रलोचन जाके कही देवी मैं महिषासुर की तरफ से होकर मंत्री आऊँ और पूछे आए हूँ कि ये सब ढींचार के छोड़ा बर खोजे आए हैं का बिहाव करे बर। अरे मूर्ख कही मैं जगन माता आया हूँ मोर बिहाव हो गए सब मोर सब लड़का है सब कही देवता धामी सब मैं इनका व्यवस्था करे आगे में मोर प्रार्थना करे ही कि ये दुष्ट है हमारे चीज ले रहे हैं तो माता पिता के काम है अपन लड़का की व्यवस्था करते मैं व्यवस्था करे आया तो बिहाव करे कहाँ आओगे चाहे मैं आदि शक्ति कब किया हूँ कही सकता है आज के लड़का तो बल हो गए तो तब बोले नहीं मैं मूर्ख तो आए तो धूम्रलोचन कहीं जा पकड़ के लाभी और मुंह की चुंदी के धर की घिसलावत लाओ कहीं यहाँ सेना लेके गई और युद्ध के लिए ललकारी भगवती जगदम्बा अपन डेरी हाथ की तरफ से महाकाली पैदा कर दी और हाथ में तलवार लिए और धनुष बाण लिए और युद्ध शुरू होगी। बड़े भारी युद्ध शुरू होगी। वहां जाके बताएं धूम्रलोचन की सेना खत्म होगी महाराज। तब चंद्रमुंड लगे तुम जाओ चंद्रमुंड मन उन मनाई नहीं कहा देवी कालिका जब रही से उन्हीं के चंडी मुंडी कहे जाते तलवार को लेकर के और जैसे पोखरा का काट जैसे तैसे उनकर काट के ऊपर सेना का और लहू के धार भगवा रहे हैं और मुड़े मुड़ तो सब कनरी में पहली माला बरोबर और खून के धार बह रहे हैं। रण नदी भगवती की जब उस समय आदेश हुई और काट करके सबका खून का बगवाए लगी तो वो धार में मुड़ है बुहावे तो लिमवान कर दिखाए और हाथ है बुहाए तो मछली कर दिखाए और हाथी का जाके निकले तो मंगला कर दिखाए। बड़े भार मुड़ भर की धार चल रही भयंकर इतना भयंकर युद्ध शुरू हो गए और महिषासुर सेना के ऊपर सेना भेज रहे हैं कि पकड़ के लाओ वो नहीं सकते तो चाहे पकड़ के लाओ ये नहीं। लड़ते महिषासुर दानव के काबर के पशु वृत्ति के जो व्यक्ति होता है जो अपने आप को महान और दूसरों को तुच्छ समझता है उनकी यही गति होती है। वो नष्ट होते जाते हैं परंतु समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो तटस्थ होकर के विचार करके देखते हैं और विचार करके चलते हैं। वे दूसरों को भी समझाते हैं और स्वयं भी चलते हैं तो समझ के चलते हैं। यही ये संसार है। संसार के नदिया है सुख दो किनारा है। संसार के नदिया है सुख दो किनारा है। ना जाने कहाँ जाए ये बहती धारा है। ना जाने कहाँ जाए ये बहती धारा। ना जाने कहाँ जाए ये बहती धारा है। मनुष्य अपने
मूर्खता के कारण, ठीक समझ नहीं होने के कारण ही दुख सुख का भागी होता है। महाराज कहते हैं कि उस समय महिषासुर के पास और कुछ नहीं था, बस उसकी सेना थी और वो सेना को लगातार भेज रहा था। मारते 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 भगवती जगदम्बा सोचती थी कि ये बच जाते और ये लोग चले जाते अपने स्थान में, पाताल लोक में, और ये लोग बच जाते तो अच्छा होता। सृष्टि का विनाश अच्छी बात नहीं है, ये भगवती सोच रही थी, पर वो कुछ मानता ही नहीं था। धीरे 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 एक दिन क्या हुआ कि महिषासुर सोचा मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, तो 1000 गधा फांद के और सोने के रथ में बैठा था। वो काला था, एकदम काला, और गदा रखा हुआ था, माला पहना हुआ था और पूछी लंबा रहे होकर तो ऊपर तक टंगे रहे, और सींग रहे तो छुरिया सींग रहे, और जब वहाँ रहेंगे तो बबुआ ही है, हाँ आओ। भंसा का देख करके बबुआ कूदे पड़ते, कहाँ देखिए, तो वो कर आवाज कपा करके देवी है रोके, रहो रहो अभी नहीं आए, रहो अभी नहीं आए, जल्दी मत कर। एक और मार राम राम करत रहे, और जिसका मेरा महिषासुर आई तत्का बेर भगवान जिसे साकर का टोरे एक बार करे कि मुझे जल्दी छोड़ा तो मैं ये महिषासुर को खाऊं। देख करके भगवती हाथे लग गई कि कितना मूर्ख है ये, और कि देवी देख मैं कद का सुघर हूँ। देवी कि भाई ठीक है तुम अच्छा हो, अपने लिए सब सुंदर ही होते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु महिषासुर तुम युद्ध बंद करके अपने पाताल लोक चले जाओ, अपने लोगों को बचा लो, और हम लोग तो दुष्टों को मारने के लिए हमारा अवतार ही हुआ है। ये बाघ भी खून पीने वाला बाघ है, इसके सामने तुम मत आओ। बोले देवी सुनो, मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूँ। क्या? एक मंजूश्री नाम की लड़की थी, राजघराने की लड़की थी, तो उसको बोले कि तुम विवाह कर लो, तो वो बोली मैं विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि विवाह करने से पति के दब में रहना पड़ता है, इसलिए मैं किसी के दब में नहीं रहूँगी, मैं स्वतंत्र रहूँगी और अपनी इच्छा से अपने का स्वयं का मैं राजा, मैं किसी की दबाव नहीं सह सकती। वो विवाह नहीं था। एक दो बार ऐसा मौका आया और फिर राजा लोग आके समझाए कि भाई ये संसार नाम क्यों हुआ है पति और पत्नी, क्यों ये संसार की गाड़ी पति पत्नी से चलता है, और संतान होते हैं, संतान जो होते हैं उसके जो कमाए हुए धन की रक्षा भी करेंगे और वो अच्छा कर्म करेंगे। ये जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है, कभी कभी जीवात्मा को मुक्ति देना पड़ता है, तो अच्छा बेटा रहता है तो अच्छा कर्म करके अपने पिता की मुक्ति कर देता है। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, इसलिए ये हम लोग जो जिस समाज में रहते हैं, ये समाज का अच्छा स्वरूप वही है कि अच्छी लड़की हो, अच्छा संतान हो, स्वस्थ संतान हो और विचारवान संतान हो, शांत रहे। ईश्वर और जीव ये दोनों एक ही चीज है, थोड़ा अंश ईश्वर के अंश से ही जीवात्मा आया है,
अतः यह अपने अंश को इस अंश में मिलाने का प्रयास करे कि मैं जो मालिक मुझे बनाया है, जिस मालिक ने मुझे बनाया है, मैं उसका ही ध्यान करूंगा, उसी में जाऊंगा, दूसरे तरफ नहीं जाऊंगा। और उसकी पूजा करे, पूजा करना, ध्यान करना, उसमें अपने मन को लगाना, फूल चढ़ा के लगाओ, पानी चढ़ा के लगाओ, बिना चढ़ाए लगाओ, पर मन को ईश्वर में लगाकर और उसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा और ईश्वर का संबंध होता है। इसलिए मेरा कहना है कि वो मंदोदरी जो है उसको समझाए, कोई वो मानती नहीं है। तो महिषासुर बोला कि धीरे धीरे उसका उम्र ज्यादा हो गया, तो लड़की एक तो उसकी बहिनी थी, उसकी विवाह की हो गई वो भी। तो उसके पास पूछे भाई तय बिहार कर बेनोनी के मैं करी हम दादा, मैं ये ढंग चाल नहीं कर सकूंगे, तुम संसार के नियम तेने में जीव बाँची ही तब चल गई, तो फिर तो बिहार कर दी था। तो स्वयंवर के लिए बुला ली। तो अनेक देश के राजाएं स्वयंवर माथी को मोर भाग में तो मैं पा जाऊँ, मोर भाग में तो मैं पा जाऊँ, ऐसे सोच करके उन सब आई और बैठे रहे। और लड़की ने कहीं अब तक जाके देख कौन बर है तोरा। तब बोले बताने वाला थे ये लड़का है, अच्छा पढ़े लिखे लड़का है और नौकरी कर रहे, तो मन हो तो नौकरी वाला लग जा। ये लड़का है पढ़े लिखे ही नौकरी नहीं करते, लेकिन एक आचरण अच्छा है। ये लड़का नौकरी करते तो 2 पैसा थे, नौकरी वाला करबे तो फिर पिया घराव तो का पसंद करना पड़े। ये है पिया नहीं, अपन जो भी कमाते तेमा नू रोटी चलावत है, तो नहीं पिया थे तेकर ज्यादा चीज है नौकरी वाला ले। कई पई तो मारे पियाई के मारे लटपट बाँचे है, एक कुछ हाथ टूट गए थे, कुछ गोड़ टूट गए थे, लटपट लटपट बाँचे। ये सबको बतावत गई कि यह लड़का कैसा है, ये लड़का कैसा। अब वो लड़की एक जन लड़का पसंद करी और उसकी बात करी। अब उनका जाने का देखी तो बड़े बहनी के मन होगी, तब कही दादा वही में बिहाव कर लेते हैं। तो ठीक है कही, अब तय हम तो जब कोई को पूछे नहीं है कि कौन कैसना कैसना है, अब तही अपन पसंद कर। कभी भी लड़की अपने पिताजी का विश्वास करे। जो लड़की अपने पिता माता का विश्वास नहीं करती, अपनी इच्छा से बोई तरी ले अपन घर वाला कर लेकर के चल दी कलकत्ता, कोई चल दी दिल्ली, वो कभी सफल नहीं हुए, होकर जिंदगी दुखी च रही। दाई दादा मन एक घर में का चीज है, इनकर घर में कौन प्रकार भोजन पानी चलते, इनकर घर में कैसना कैसना स्वभाव है, सबको देख के आ है। अपन घर में अपन बेटी का बता है, अपन घर वाली का बता है, उनका घर का दुकान है, ऊपर दुकान है, मोबाइल की दुकान है, सबको पता है। उनका मन है राव राव। फिर फूफा रंग पूछे जाए क्या जानत है क्या, मैं जानत हूँ मन बढ़िया ही, उन्होंने कहीं अच्छा नहीं लगा थे मुका उमा कर दी। ऐसे छानबीन करके बिहाव करते तब वो बिहाव अच्छा। अब जो लड़की कहते मैं सब जानती हूँ, मैं पसंद कर लिया हूँ, जाके झरंग ले और एकर का
एक जन पहुना बना है और कुआं में दशा दे रहे चद्दर का। आई जाई बैठा छछरंग तनी में चलेगी तो उन बारा बिहाव कर दे तो ठीक है, वही बारा बिहाव। नहीं तो माता पिता के कहे के अनुसार बिहाव करना चाहिए। कभी लड़की को अपने ऊपर अपने स्वयं की ताकत नहीं लगाना चाहिए। वो जानती नहीं है ना, वो कहीं घूम नहीं सकती। आज भी सरकार जो लड़कियों को चाहे कहती है पायलट बना लो, उसको बना लो, वहाँ हवाई जहाज बना लो, वहाँ में जाओ में जाओ, सब जाने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों कि अलग अलग प्रकृति ईश्वर ने बनाया है। अलग अलग प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य का जीवन चलेगा। आप वो काम नहीं कर सकते। एक जन हवाई जहाज के चला ले आइए, एक जन चला ले, दूसरा चला ले। अब वहाँ अब पेट में लड़का है, हवाई जहाज चलाते लड़का तो हो जाए हवाई जहाज में, जमुहर तो मर जाए। अलग अलग भगवान बनाए देकर अनुसार चलते। कोई आदमी का अपन एमा नहीं चलना चाहिए। बस तर्क वितर्क लगा के स्वतंत्रता दो, इनके पास बुद्धि है उसको ले, परंतु अलग अलग क्रिया है ना सबका, इसलिए उसका वैसे संसार बनेगा तब बनता है। सब बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए वो लड़की क्या करी, मैं खोजत हूँ कहीं से मट 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 एक करत रहे। ऐसे लगी कि भारी चतुराहिकारी वो मट मटहारन बिहाव करके जयमाला डाल देना। तो बेटी हम काय करो दादा, कहीं दूध पाओ में सूखा लाई माला बिछा के डाल दी और उसका अपन घर वाला ले गया। वहाँ गई कुछ दिन के बाद माता जुआरी रहे और पिया कर रहे ऐसा मारी एक रुपये तो सही नहीं सह सकी तो मैं नहीं रह सकता दादा। भाई तो का तो हम कहें भाई जब समय रही समय तक कहे नहीं मान। और आज अपन मन के करे है ना, असफलता मिल गई ना भाई, सफलता मिले संसार जस मर्यादा जगत की बांध दिए करदार, राजा रंग जती सती सोई करत व्यवहार। बस उसी पर चलो जैसा ये संसार चल रहा है। आप व्यतिक्रम मत करो, रास्ता मत, इसलिए उसी रास्ता में चलना चाहिए। तो तहु बिहाव कर ले के तो मैं समझावत हूँ, मंदोदरी कहते हैं धोखा खा जावे नहीं तो वो कही देवी है महिषासुर तो गोठ बढ़िया है न्याय की गोट गोठिया है। सही बात है कि लड़की को अपने पिता माता का विश्वास करना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने विवाह का योजना रखना चाहिए। क्योंकि वो तो स्वयं जाने से लड़का भी नहीं जा सकता। लड़का का ऊपर लड़की घर में जाए कि देखे थोड़ी जाए कौन खेते कौन का है कौन। माते पिता मन सब कुछ करते थे, कब विश्वास करना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आप न मंद कथा अति पावनी, आप न मंद कथा अति पावनी, आप न मंद कथा अति पावनी। चाहे तो मन रहे लेकिन तो कथा ठीक थी, समाज के लायक है कि लड़की को या लड़का को अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करके और चुपचाप रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो वो विवाह करते हैं, जो नियम है जैसा है उसको करने देना चाहिए। लेकिन अरे महिषासुर, मैं जगन माता हूँ, मैं इस संसार की व्यवस्था करने वाली हूँ अपने बच्चों की, तो मैं देवताओं की व्यवस्था के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो तुम अनधिकार चेष्टा मत करो, उनकी अधिकार की चीज को तुम मत छुओ, तुम अपने स्थान में तुम रहो। तुम्हारे ही वस्तु को कोई लेगा तो मैं उसको लिए खड़ा हो जाऊँ।
इसलिए तुम मत इनके समान को छुओ, इनके अधिकार को दे दो। देवताओं के अधिकार देवताओं के पास रहेगा, और ऋषियों के अधिकार ऋषियों के पास रहेगा, और राक्षसों का अधिकार राक्षसों के पास रहेगा। इसलिए तुम या तो पाताल चले जाओ, नहीं तो खड़े हो जाओगे। तो युद्ध होगी शुरू, नहीं मानी तो है। और भयंकर लड़ाई चलने लगी। महिषासुर की कई लाख दानव निशाचर होकर साथ युद्ध कर रहे हैं भगवती के। वो 33 करोड़ देवताओं में से सब अपने हथियार उठाए और महिषासुर के साथ युद्ध होने लग गया। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि लात से ये पृथ्वी फट गई। आकाश में सब गीध लोग, कौवा सब अतनियों को लेकर, मुंडू को लेकर उड़ रहे थे, पतंग की तरह लगता था, और झरझर झरझर आवाज होता था। यहाँ पर मारो मारो की आवाज होता था। और इस तरह भयंकर युद्ध में भगवती जगदम्बा देखती हैं कि जब मनुष्य दूसरों को मार पीट करता है, कितना निर्दयी होकर मारता है। और कुछ ऐसे जीवात्मा होते हैं जो मार काट पसंद करते हैं। सब देख रही थी और युद्ध चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि भगवती भगवा को बोले, तुम इस महिषासुर को पकड़ना, इसके जान को बोले, इसके पास बहुत ताकत है। तब त्रिशूल को लेकर के भगवती और सुदर्शन चक्र, देवी के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और त्रिशूल है। और कभी ये भैंसा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी आदमी बन जाता है, और धोखा देता है बार बार देवी को। और वो चाहती है कि इसको अब मार डालना ही ठीक है। रक्त बीज आता है, रक्त बीज आकर के और सामने में खड़ा हो जाता है, और काट मार के बाद एक एक बूंद में एक एक रक्त बीज पैदा हो जाता है। अब देवी कहे कि ऐसा करो महाकाली, हाँ भगवती, तुम इस जमीन पर अपने जीव को बिछा दो। ऐसे कहे, हाँ जीव का बिछा दी हूँ यहाँ से वहां तक भगवती। और जब वो जीव के ऊपर मार काट चली, तब वही बनना बंद हो गए। रक्त बीज एक बूंदी से एक राक्षस बन जाते थे ना, वो बंद हो गई। और सब घुटकर जाते, पियत जाते खून का महाकाली। और भगवती जगदम्बा की यहाँ मार काट चल रही है। रक्त बीज का समाप्त करके फिर महिषासुर का पकड़े बर करी, तो आकाश में जावे, फिर आ जावे। तब मारी ने एक बार सुदर्शन चक्र से सिर का, और त्रिशूल से नाभि का, और जांघ पकड़ी जब भगवा, तो तीनों की जब एक बार आक्रमण हुई तो घर्राटा दे करके जमीन में गिर गई। और महिषासुर मर्दनी देवी की जय। मर गया वो, शांत हो गया। संसार देवताओं को थोड़ा हल्का लगा, आकर के प्रार्थना करने लगे, हे भगवती जगदम्बा, ऐ सुमन 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 मनोहर कांति से, नीरज 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 कर वक्र से, भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, जय जय महिषासुर मर्दिनी रक्षकपर्दिनी जयरुते, ऐ मयि दयाल 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 ऐ कमल
का मन सब स्तुति करें। माता बहुत मेहनत करके हम प्राण ला बचाए हा और हमार राज्य ला बचाए हा। आपके शरण है माता। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति हुए तब तब भगवती कहीं यदा यदा भवेद बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम् करिष्याम्यधि संशयम्। मैं तुम दुष्टों का दमन करने के लिए ज्यादा अन्याय होगा तो मैं स्वयं आकर तुम लोगों की विपत्ति को भंजन करके, और क्योंकि माँ में ज्यादा दर्द उठता